देखो ध्यान से b1x b1y c1z इक्वल्स टू b1 b2x b2y c2z इक्वल्स टू b2। नोट मत करना, बस पहले समझ लो, समझना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड होगी, ये आपने क्या करना है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन फर्स्ट में पहली रो बना देना ए मैट्रिक्स। पहली रो क्या बनेगा, a1 सेकंड इक्वेशन में सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन में थर्ड रो। बहुत ध्यान से, अरे ये ए मैट्रिक्स, फिर आपको लेनी है एक्स मैट्रिक्स, ठीक है, जो होगी आपके वेरिएबल्स की मैट्रिक्स एक्स वाई जेड जो इसमें वेरिएबल चलेगी उसकी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। फिर होगी आपकी बी मैट्रिक्स, वो होगी जो इसमें कांस्टेंट्स है ना, ठीक है, d1, ये ध्यान रहे तीनों ही कांस्टेंट उधर की साइड होनी चाहिए इक्वल के हमेशा, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो तीन मैट्रिक्स है ना, तीन मैट्रिसेस हैं, ये इस बात को सेटिस्फाई करेंगी। आप इस मैट्रिक्स को इससे इंटू कराओ, इसके इक्वल तो ये इक्वेशन बन जाएगी, चेक कर लो। आप इस मैट्रिक्स को इससे इंटू कराओ, ax और b के इक्वल लो, यही तीन इक्वेशन बनेगी, क्लियर सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करो, प्री मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या कर लो, प्री मल्टीप्लिकेशन, किससे, a इनवर्स। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मेथड। इसको क्या है, पीछे से सिंगुलर सिंगुलर नहीं मैट्रिक्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। 2/2 ऑर्डर में भी होती है पर कोई नहीं सिखाता 2/2, सीधा 3/2 3 सीखो, ठीक है। ये होती है तो प्री मल्टीप्लिकेशन a इनवर्स, ये तो छोड़ ही दिया था, ठीक है। ये आपका i हो गया, ये a इनवर्स, और ये x का x रहेगा ना, i मैट्रिक्स से इनटू होगा तो x ही आएगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, तो a इनवर्स बस a इनवर्स निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व। तो सब में करवाऊंगा एक क्वेश्चन में, अभी पहले इतना नोट करो सभी। 2/2 में बस क्या होता है, a इनवर्स पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालोगे आप, क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, आपकी x y z की वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर, ठीक है ना, x y z आ जाएगा। यानी कि क्या होगा इस केस में, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 है तो इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ a इनटू b मैट्रिक्स, ठीक है ना। और ये चीज अगर आपकी जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गई तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर यही चीज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ गई तो मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ना हमें नो सॉल्यूशन से कुछ मिलेगा, ना हमें मैनी से कुछ मिल पाएगा। मैनी से तो फिर बहुत है भाई, कितने निकाल पाओगे, ठीक है। मेन ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, यही आएगा। तो अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है ना, ये ध्यान। और तुम्हें पता है जहाँ एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता था उसे कंसिस्टेंट भी बोलते हैं 10th क्लास में, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट भी है, ये कंसिस्टेंट हो गया और ये कंसिस्टेंट। तो पहले क्वेश्चन में ना यही पूछा गया है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो बातचीत ऐसे करवानी है, ठीक है ना।